दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच धर्म, सत्ता, प्रतिष्ठा का युद्ध था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। उन्होंने अर्जुन को महान भगवत गीता सार बताया। हमारे शास्त्रों में गीता की महिमा का महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि गीता में मनुष्य के जीवन का सार निहित है। महाभारत से जुड़ी कई बातें आप जानते होंगे, लेकिन आज भी महाभारत की कई घटनाओं और ज्ञान का रहस्य बरकरार है। तो आज हम महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। महाभारत को जया के रूप में जाना जाता था। बहुत समय पहले तक महाभारत को इस नाम से नहीं जाना जाता था। यह मूल रूप से जयम, उसके बाद जया के रूप में जाना जाता था। मूल महाकाव्य को जया कहा जाता था, फिर इसे विजया, फिर भारत और अंत में महाभारत कहा जाता था। वेदव्यास। महाभारत वेदव्यास जी ने लिखा था। वेदव्यास जी सत्यवती के पुत्र थे। उनके पिता ऋषि पराशर थे। सत्यवती जब कुंवारी थी तब वेदव्यास ने उनके गर्भ से जन्म लिया था। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर महाराजा शांतनु से विवाह किया था। शांतनु के पुत्र भीष्म थे, जो गंगा जी के गर्भ से जन्मे थे। भारत ग्रंथ। इस ग्रंथ का रचना काल 3100 ईसा पूर्वी के लगभग माना जाता है। वेदव्यास के कहने पर शिष्ट वैशंपायन जी ने इस ग्रंथ को जन्मजय के यज्ञ समारोह में सुनाया था। तब इस ग्रंथ को भारत कहते थे। महाभारत युद्ध। महाभारत का युद्ध हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास हुआ है, ऐसा माना जाता है। महाभारत प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला। हम सब जानते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। पर क्या आप जानते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध में 18 अंक का महत्व। महाभारत युद्ध में 18 अंक का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जैसे ऋषि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शैल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा आश्रमवासिक पर्व। भगवत गीता में 18 अध्याय है और महाभारत पुस्तक में भी 18 अध्याय ही है। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया था। 18 दिन तक ही युद्ध चला था। गीता में भी 18 अध्याय है। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। 8वें अवतार। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 8वें अवतार के स्वरूप में 28वें द्वापर में हुआ था और वो देवकी की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण की रानियां एवं पटरानियां। कहते हैं श्री कृष्ण की 16,100 रानियां एवं 8 पटरानियां थी। ये सभी 8 पटरानियां उनकी विवाहित पत्नियां थी। इनका नाम रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। श्री कृष्ण के सखा। श्री कृष्ण के कई सखा यानी कि मित्र थे, जिनके नाम मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण, वरुथप, श्रीदामा, सुदामा, मधुकंड, अर्जुन, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रदास, वकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश आदि। इन सब सखाओं में मधुमंगल, श्रीदामा एवं सुदामा से भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम एवं लगाव था। श्री कृष्ण से रिश्ता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जीजा थे और दूसरी ओर श्री कृष्ण दुर्योधन के समधी भी थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब से प्रेम विवाह किया था। अर्जुन की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ अर्थात वासुदेव जी की बहन थी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला श्री कृष्ण के भाई बलराम की बेटी थी। अब आपस में इनका क्या रिश्ता हुआ, ये सोचने वाली बात है। द्रौपदी के 5 पति। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि की पत्नी थी। उनके पति संत मौदगल्य का देहांत जल्दी हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उनके सामने प्रकट हुए तो वो घबरा गई और वो 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति ही दिए। धृतराष्ट्र क्यों अंधे थे?
हम सब जानते हैं धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, पर क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा था। एक दिन उसने एक नदी में एक हंस जो अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था वो देखा। वो हंस को इतना खुश ना देख सका। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वो अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस का हुआ था। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी हटाई। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए गांधारी भी अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती थी। जब उनकी शादी हुई तो उसने अपनी बाकी जिंदगी अपने आंखों पर पट्टी बांधकर बिताने का कसम खा ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार जब श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर दरबार में अपना विराट स्वरूप दिखाया था, तब उसने अपनी आंखों की पट्टी हटाकर उन्हें देखा था। दुर्योधन नाम असली नहीं, दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था, जिसका अर्थ है एक महान योद्धा। लेकिन वो स्वयं दुर्योधन ही था जिसने अपना नाम सुयोधन से बदलकर दुर्योधन रख लिया था, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। लेकिन महाभारत काल में दुर्योधन के बदले नाम को उसके बुरे कर्मों के कारण बताया गया। इंद्रप्रस्थ का महल। हस्तिनापुर खोने के बाद पांडवों ने अपने बल पर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। ये एक ऐसी माया नगरी थी जिसका एक एक पत्थर चमकदार, एक एक कोना आंखों को आकर्षित करने वाला था। जब पहली बार दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ का महल देखा तो वो चकित रह गया। दुर्योधन का अपमान। महाभारत की प्रचलित कथाओं में ये माना जाता है कि 5 पांडवों की इकलौती पत्नी द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को लज्जित किया गया था, लेकिन महाभारत ग्रंथ में ऐसा कोई भी अध्याय शामिल नहीं है जिसमें द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को लज्जित किया गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र नहीं थे। हम सब जानते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए थे जो कौरव के नाम से जाने जाते थे। पर क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र के 101वें पुत्र का नाम युयुत्सु था। युयुत्सु उनका इकलौता ऐसा पुत्र था जो महाभारत के भीषण युद्ध के बाद भी जीवित बच गया था। दरअसल धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी की सेवा के लिए सुगंधा नाम की दासी को नियुक्त किया गया था जो वैश्य वर्ण से संबंध रखती थी। इनसे धृतराष्ट्र को युयुत्सु की उत्पत्ति हुई। कर्ण। दुर्योधन और कर्ण को एक श्रेष्ठ मित्र के रूप में जाना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे। कर्ण मूल रूप से सूर्यपुत्र था, जिसके फलस्वरूप असल में वो क्षत्रिय वर्ण से नाता रखता था, परंतु कुंती द्वारा जन्म देते ही अलग कर दिए जाने पर वो सूत पुत्र कहलाया। कर्ण की मृत्यु पर यदि कोई सबसे ज्यादा दुखी था तो वो था स्वयं दुर्योधन। वो इतना हताश अपने भाइयों की मृत्यु पर भी नहीं हुआ था। शकुनी कौरव के लिए हितेश नहीं थे। हम सब जानते हैं कि शकुनी कौरवों का मामा था और वो उसका सबसे बड़ा हितैषी था, जबकि शकुनी केवल दिखावे के लिए उनका शुभचिंतक था। दरअसल वो कौरवों का सबसे बड़ा शत्रु था। कौरवों को छल एवं कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। दरअसल अश्वत्थामा एक बहुत बड़ा योद्धा था। महाभारत के युद्ध में उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा जिससे हजारों लोग मर गए। ये देख श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वो इन सब मृतक लोगों का पाप ढोएगा और 3000 सालों तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। कहा जाता है श्राप के प्रभाव से आज भी अश्वत्थामा रेगिस्तान में भटक रहा है। भाई के कार्यों के खिलाफ धृतराष्ट्र के 2 पुत्र विकर्ण और युयुत्सु ने दुर्योधन की अनुचित नीतियों और कार्यों के खिलाफ थे और वास्तव में द्रौपदी को अपमान करने वाले पासा के खेल का विरोध भी किया था। अभिमन्यु। कृष्ण के अनुसार अभिमन्यु एक बहुत शक्तिशाली दानव यानी कि काल यवन का अवतार था, इसलिए चक्रव्यूह वास्तव में अभिमन्यु को मारने के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि ये एकमात्र तरीका था जिससे अभिमन्यु मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान कभी नहीं दिया। भीष्म पितामह। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह का वास्तविक नाम देवव्रत है? दरअसल भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा शांतनु तथा देवदंती गंगा के पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम देवव्रत था। इनकी योग्यता देखकर शांतनु ने इन्हें युवराज बना दिया। एक दिन महाराज शांतनु जब शिकार खेलने गए तो उन्होंने नदी के किनारे एक सुंदर कन्या जिसका नाम सत्यवती था वो उससे विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता निषाद राज तैयार तो हो गए, पर उन्होंने ये शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य की अधिकारी हो। लेकिन शांतनु ने ये शर्त अस्वीकार कर दी क्योंकि वो पहले ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। सहदेव भीष्म पिता की प्रतिज्ञा। जब शांतनु भीष्म पितामह को इस बात की जानकारी हुई तो अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा।
निषाद राज ने वही शर्त दोहराई। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली, इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। तब निषाद राज ने कहा कि यदि तुम्हारे पुत्र ने उसे मारकर राज्य छीन लिया तब क्या होगा। यह सुनकर भीष्म ने सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी मानकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा ली। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। कर्ण युद्ध के समय अपनी विद्याएं भूल गए। आप शायद जानते होंगे कर्ण युद्ध के समय अपनी विद्याएं भूल गए थे, पर क्या आप जानते हैं जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार किया था तब वो परशुराम के पास पहुंच गए थे। परशुराम ने प्रश्न लिया था, पर वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। पर कर्ण ये सीखना चाहते थे। तब उन्होंने खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे ये विद्या सीख ली। जब परशुराम को ये पता चला तब उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वो झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग तुम नहीं कर पाओगे। और महाभारत के युद्ध में यही हुआ था।